परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, जो कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में both the bodies have same velocity and acceleration. जिधर कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट राइट में करना, जिधर कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों बॉडीज की एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम है। देखते हैं कैसे होगा, आप ये देखो। एक एग्जांपल लेके इसे समझते हैं। सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, रिजिड सरफेस है, ग्राउंड है, और मान लो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, इस तरह से, और इसके ऊपर एक रोड है यूं। सर थोड़ा जूम आउट कर दो ना। अब दिख रहा है क्या? यस सर, सही है। यस सर। देखो इसके ऊपर ये कोई रोड है, रोड के दोनों साइड दीवारें हैं। रोड के दोनों साइड दीवारें लगने का मतलब है कि ये रोड साइडों में मूव नहीं कर सकती। ये जो रोड होगी, ये रोड केवल ऊपर या नीचे मूव कर पाएगी, इस तरह की रोड है। क्या अभी बताओ, ये सिचुएशन आ गई है समझ? दो रिजिड ऑब्जेक्ट्स है, ऊपर से एक रोड है और नीचे एक इंक्लाइंड प्लेन है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। तो आप बताओ, अगर मैं इसको नीचे मूव करूं तो ये वेज किधर जाएगा? बताओ क्या सर? अगर मैं इसको नीचे मूव करूं तो वेज किधर मूव करेगा? बोलो, जवाब दो। अगर हम इसको नीचे दबाएं नीचे की तरफ, तो वेज किस साइड शिफ्ट होगा? क्या हुआ, बोल नहीं रहे हो? सर एक बार क्वेश्चन कैसे बता दो सर, समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ अगर मैं इसको नीचे प्रेस करूं, रोड को नीचे दबाऊं, तो वेज किधर मूव करेगा? राइट साइड। हाँ बिल्कुल सही। तो ये ग्राउंड पे रखा है, आप अगर इसको प्रेस करोगे तो ये किधर स्लाइड करेगा? एक ही बात है, ये यूं फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का कंपोनेंट उधर होगा तो जो उधर स्लाइड करेगा। यानी कि अगर आप इसको नीचे की तरफ लाते हैं तो ये आगे की तरफ चलेगा। मान लो इसकी वेलोसिटी को मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ रोड, एंड ये जो आगे जा रहा है इसकी वेलोसिटी को मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ वेज। एक है वेलोसिटी ऑफ रोड और एक है वेलोसिटी ऑफ वेज, इस तरह से है। अब देखो, मुझे इनमें रिलेशन चाहिए, वी आर और वी डब्ल्यू में बिना न्यूटन लॉ काइनेमेटिक्स से कैसे क्या रिलेशन आएगा। तो ये अभी एक रूल पढ़ा था हमने, उसको अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे देखना। सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट सरफेस बना लो। जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो ऐसे है, ऐसे। मैंने दो बार बनाया, एक बार रोड के लिए, एक बार वेज के लिए। ये मैंने बनाई कॉन्टैक्ट सरफेस। एक बना लो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये होगी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूं फॉर रोड एंड एक बार डायग्राम बना रहा हूं फॉर वेज। सबसे पहले बताओ, रोड की वेलोसिटी वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? डायग्राम देख के बोलिए। वर्टिकल। वर्टिकल है। यानी कि रोड की मैंने इस जगह दोनों की वेलोसिटी, आप उनका कंपोनेंट कर लीजिए इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये तो थी कॉन्टैक्ट सरफेस, ये वाली जो है ये थी आपकी कॉन्टैक्ट सरफेस,
और आप चले जाइए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वी आर का कंपोनेंट, उसके लिए मुझे एंगल ढूंढ के पहचानने होंगे। ये एंगल है थीटा, यहाँ भी ये एंगल है थीटा, ये थीटा, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा बना, तो ये अगेन कितना आ गया, थीटा आ गया। तो वी आर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वी आर का कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वी आर का कंपोनेंट होगा वो कितना आया, वी आर कोस थीटा। फिर हम वी डब्ल्यू की तरफ जाए, ये थीटा तो ये भी थीटा, कोरस्पोंडिंग एंगल, तो उधर तो वी डब्ल्यू कोस थीटा, लेकिन मुझे तो इधर कंपोनेंट चाहिए, इधर बताओ ये कंपोनेंट कितना होगा, कितना होगा ये वी डब्ल्यू का, VW sin थीटा। वी डब्ल्यू साइन थीटा। कंस्ट्रेंट रिलेशन ये कहता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट अगर है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों सेम चलेंगे, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, दोनों की एक्सेलरेशन सेम। स्लाइड कर सकते हैं पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वेलोसिटी वी आर कोस थीटा और उसकी वी डब्ल्यू साइन थीटा। इट मींस वी आर कोस थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू साइन थीटा, और यू कैन से वी आर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू इनटू tan थीटा। बताओ ये रिलेशन आया क्या समझ में, कंस्ट्रेंट रिलेशन वेलोसिटीज में क्या बन गया, कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट। हाँ जी, यस सर। यस सर। सेम रिलेशन इज वैलिड फॉर एक्सेलरेशंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आल्सो, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ रोड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज इनटू tan थीटा। थीटा एक कांस्टेंट एंगल है, थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो देखो हमने अभी तक दो कंस्ट्रेंट्स पढ़े हैं, यू कोई लिमिट नहीं है, कितना ही पढ़ दो, ये तो एक तरीका होता है भाई, कुछ आपको खुद दिमाग लगाना होगा जब भी कोई नया सवाल आएगा। तो अभी तक हमने दो कंस्ट्रेंट्स पढ़ लिए हैं, दो से ही लगभग चीजें हो जाती हैं, एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और एक कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या कह रहा था आपको, कल क्या पढ़ा था हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में, कि एक एंड, रस्सी के एक एंड की जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी टुवर्ड्स द पुली, रस्सी के दूसरे एंड की उतनी ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी फ्रॉम द पुली, पुली से दूर। और ये जो कंस्ट्रेंट है कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट, ये आपको बता रहा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें सेम होंगी। अभी बताओ क्या ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब देखो और इसी पे मान लो आपने कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट ऐसे ना पढ़ा होता, सपोज कीजिए इस तरीके से ना पढ़ा होता, तो फिर आपको ज्योमेट्रिकली जाना पड़ता। कैसे कैसे ज्योमेट्रिकली, कि भाई ये अभी यहाँ है और रोड यहाँ पे है, ये अभी यहाँ है और रोड यहाँ पे है। अब देखो ज्योमेट्रिकली आप कैसे जाते हैं, सुनिए, आप किसी भी एक पॉइंट को मान लेते ओरिजिन, जैसे बिल्कुल इसके नीचे मैंने माना ओरिजिन, एक को माना एक्स एक्सिस और इसको मान लिया वाई एक्सिस, इस तरह से। और मैंने ये माना कि वेज का ये जो एंड है, ये एंड अभी एक्स डिस्टेंस पे है और रोड का ये एंड अभी वाई एक्सिस पे है, ये मान लिया। एट टाइम टी, एट टी इक्वल टू टी, ये हमने माना कि भाई ये इस तरह से है, एट टी इक्वल टू टी ये यहाँ है। तो अगले dt टाइम में रोड थोड़ा नीचे आएगी और वेस्ट थोड़ा आगे जाएगा, तो अगले dt टाइम में ये वाला हिस्सा तो यहाँ पहुंच गया, अगले dt टाइम में ये वाला हिस्सा तो यहाँ पहुंच जाएगा x प्लस डी एक्स, और ये रोड का हिस्सा थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्या लिखूं, y प्लस डी वाई की y माइनस डी वाई, प्लस डी वाई, y प्लस डी वाई। dx पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इस ओरिजिन को देखते होता हूँ, dx पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये लेंथ है x प्लस dx और ये लेंथ है x, तो अब बताओ dx पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सर पॉजिटिव। x प्लस dx बड़ा है x से, इसका मतलब dx तो पॉजिटिव है।
ये लेंथ है y प्लस dy और ये लेंथ है y। आप बताओ dy पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहां से देखते हैं तो y प्लस dy इज स्मॉलर देन y, इट मींस dy इज नेगेटिव। अगर मैं स्पीड लिखूं, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो स्पीड ऑफ वेज इस समय वो तो लिखी जाएगी dx by dt, लेकिन जो स्पीड ऑफ रोड है, स्पीड ऑफ रोड dy by dt तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि dy नेगेटिव है, dt पॉजिटिव है, तो बाहर एक और क्या लग जाएगा इस पे, माइनस साइन, है ना याद? ये सब तो पता होगा आपको किस तरह से हम लिख रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब देखो मुझे vx और vy, सॉरी vw और vy लिख दिया मैंने, ये v रोड है, vw और vr में रिलेशन चाहिए, तो मैं एक बार x और y में रिलेशन ले आऊं और फिर डिफरेंशिएट करूं। मैं अगर x और y में रिलेशन ले आऊं और फिर डिफरेंशिएट करूं तो ये बात बनेगी। कैसे? देखिए, ये एंगल है थीटा, t टाइम पे अगर मैं देखूं, ये लेंथ थी x, ये लेंथ थी y, ये लेंथ आप कुछ भी, ये तो फिक्स है भाई, इसकी ये दूरी, ये जो दूरी है ये तो कुछ भी आप फिक्स मान सकते हो, रोड की एक लेंथ है। मान लो ये जो लेंथ है ये मैंने मान लिया b है, ये b है, और ये आपका है y। ये अभी ओरिजिन से दूरी मैं लिखूंगा इसमें, स्टार्टिंग में मैंने लेंथ b मान ली। अच्छा b नहीं, सुनो, इसका पूरा जो बेस है, पूरा बेस में b मान रहा हूं, पूरा बेस b, ये x है, तो ये बताओ कितना बचा? बी पूरा बेस माइनस इसका एक्स। b है, ये x है, तो ये कितना बचा फिलहाल? बी माइनस एक्स। b माइनस एक्स, b तो कांस्टेंट और x धीरे धीरे चेंज होगा। अब मुझे देखो ज्योमेट्रिकली मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूँ, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट रूल हम हर कंस्ट्रेंट के थोड़ी बना देंगे। मैंने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ा दिया, मैंने कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट पढ़ा दिया, पता नहीं कौन सा कंस्ट्रेंट आ जाए, अक्सर यही आते हैं, लेकिन कोई नया भी आ जाए, तो मैं आपको ज्योमेट्रिकली अब रिलेशन लाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले वेलोसिटीज को लिख लो x और y की टर्म्स में, डिस्टेंसेस की टर्म्स, ये हमने लिख दिया। अब आप x और y में रिलेशन लाओ यूजिंग अ कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है इस पर्टिकुलर केस में? क्या अगर वेज मूव करे तो थीटा चेंज होगा? नो सर। नहीं होगा, थीटा कांस्टेंट है। तो y और x में रिलेशन यहां से दिख रहा है। आप बताओ tan थीटा कितना है इस ट्रायंगल में? इस समय tan थीटा कितना है? y सर वाई बाई बी माइनस एक्स। tan थीटा आपका आया, tan थीटा दैट इज इक्वल टू y अपॉन b माइनस x। यहां से y आ गया b माइनस x इंटू tan थीटा। इट मींस y निकल के आया b tan थीटा माइनस x tan थीटा। b और थीटा कांस्टेंट है, b बेस लेंथ है और थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, वो तो कांस्टेंट है। मुझे रिलेशन चाहिए dy by dt और dx by dt में, मुझे वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy by dt ये तो इधर हो गया। b tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। 0 माइनस, हाँ जी, tan थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन? सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन वो नहीं करना यहाँ tan थीटा का सेकंड स्क्वायर थीटा होगा, तो तब होता है जब थीटा वेरिएबल हो। यहाँ थीटा क्या है? कांस्टेंट। ये एक बड़ी गलती है, कई बार मैं देख चुका बच्चे यहाँ पे tan थीटा को सेकंड स्क्वायर थीटा लेके आते हैं डिफरेंशिएशन में। जीरो। tan थीटा तो tan थीटा है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा, अच्छा यस सर। टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इनटू dx by dt। आप बताओ क्या ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यहाँ से देखो क्या बना, ये बना dy by dt इज इक्वल टू माइनस dx by dt, इसको अलग कर लिया मैंने माइनस के साथ, इंटू tan थीटा। इस माइनस को इधर भेज दो, इस माइनस को इधर भेज दो ताकि वो स्पीड से रिलेट हो उसके। माइनस डी आई बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिख गया होगा, माइनस डी वाई बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ रोड। वेलोसिटी ऑफ रोड इज इक्वल टू dx बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ वेज इनटू tan थीटा। और एक बार फिर अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो AR बन जाएगा उधर, और उधर tan थीटा कांस्टेंट है तो AW बन जाएगा। AR बराबर AW इनटू tan थीटा। असल में ये बेसिक मेथड है, ये ज्यादा बेसिक मेथड है, वो एक रूल था जो मैंने आपको बना के दे दिया, वो तो इनसे ही बनते हैं रूल कि भाई
इतना इतना देखो, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें गलती के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोई बच्चा माइनस माइनस भूल जाता है, फिर मिस्टेक होगी, कहीं ना कहीं जाके अटकेंगे। कोई बच्चा टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर थीटा कर जाता है, तो इसमें तो गलती के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं। नहीं तो बेसिक मेथड तो ज्योमेट्रिकल ही होता है, बेसिक मेथड ज्योमेट्री से ही निकलता है, ना कि रूल से। रूल बाद में आते हैं। लेकिन आप बताओ, अब ये सवाल कैसे करना आसान था, वो रूल वाले तरीके से या इससे ज्योमेट्री से? रूल से। तो रूल से ढंग से अप्लाई करना सीखो। मैंने आपको दोनों मेथड इसलिए बताए, कल को कोई नया सवाल आए जिसका रूल ना हो हमारे पास, तो आपको ज्योमेट्री देखना चाहिए। हाँ जी बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं। अब देखो, जैसे कल आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का भी वही कल वाला क्वेश्चन है, उसको भी ज्योमेट्रिकली दिखाता हूँ कि कैसे ये होता है, क्या है। जैसे कल हमने वो कुएं वाला एक क्वेश्चन लिया था, कुएं में से पानी निकाल रहे हो, आज टेस्ट है ना, पता है ना? कितने बजे है Yes, sir. सर? 7 बजे, शाम को 7 बजे। यस सर। 25 सवाल, 100 नंबर का पेपर। ठीक है, सही के 4, गलत का -1। और मैं तो इंटीजर जो टाइप होता है आखिरी 5, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन हम आपको एमसीक्यू फॉर्म में बना के देंगे इंटीजर ऑप्शन, तो इसलिए उसमें भी नेगेटिव मार्किंग करेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन भी तो कम हो गए। वैसे इंटीजर वैल्यू लेके आते, अब आपको 4 इंटीजर दिखे मिलेंगे। ठीक है, तो उसी तरह का होगा पूरा। देखो, ये एक बकेट थी, तो लिया था ऐसा कोई सवाल पिछली क्लास में? यस सर। ठीक है, और हमने इसको बांध दिया गाड़ी से, और गाड़ी आगे जा रही है किसी वेलोसिटी के साथ। मान लो गाड़ी की स्पीड है v कार, एंड बकेट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v बकेट, ये है। जिस वक्त ये एंगल थीटा है, हमने एक सवाल लिया था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन v बकेट, v कार एंड थीटा। किसी को क्या आज इसमें थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल है। अभी इंक्लाइन प्लेन वाला है, उसमें कांस्टेंट था, इसमें वेरिएबल है। तो किसी एंगल थीटा पे आपको रिलेशन बताना था, रूल से हमने किया। रूल से मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं, ये पुली पुली चल नहीं रही है, तो पुली एट रेस्ट, पुली तो रेस्ट पे है। रस्सी का एक एंड वो बकेट से अटैच है, तो जो बकेट की वेलोसिटी होगी वही रस्सी के एंड की वेलोसिटी होगी। तो रस्सी का ये Yes, sir. एंड वीबी वेलोसिटी से इधर आया, रस्सी का दूसरा एंड वो अटैच है कार से, तो जो कार की वेलोसिटी होगी वो इस एंड की वेलोसिटी होगी, तो ये एंड वीसी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। अब रूल आपने लगाया था कि एक एंड की निकाल लो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो इस एंड की तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कोई टुकड़े नहीं करने, क्योंकि ये खुद ही पुली की तरफ है, इधर से तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बना वीबी। दूसरे एंड की निकाली थी हमने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये रेस्ट पे है और ये आगे जा रही है, जिसके साथ अटैच होगी रस्सी उधर जाएगी, इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। इसका आपने एक परपेंडिकुलर डाला, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा कितना होगा, VC इंटू ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, अल्टरनेट ना सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, कितना होगा ये कंपोनेंट, VC cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बनी थी VB, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बनी थी VC cos थीटा, और हमारा रिलेशन आ गया था VB इज इक्वल टू VC इंटू cos थीटा। बताओ ये काम कल हुआ था कि नहीं हुआ, ये वाला काम पिछली क्लास में? यस सर। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास रूल ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे कंस्ट्रेंट ऐसे ही हों जिनके रूल्स हों, कोई भी नया कंस्ट्रेंट आ जाए कुछ भी, तो आपको ज्योमेट्रिकली चलना होगा। तो इसीलिए मैं एक बार उस बेसिक ज्योमेट्रिकल मेथड पे भी थोड़ा सा जा रहा हूँ, जैसे पिछला क्वेश्चन लिया ऐसे ही है। अब ज्योमेट्रिकली ये कैसे करें, ये वाला पार्ट अगर आपको करना हो तो इस पे हम ज्योमेट्रिकली कैसे जाएं। किसी भी एक फिक्स पॉइंट को ओरिजिन माना करो, किसी भी एक फिक्स पॉइंट को ओरिजिन माना, मैंने माना कि ये ओरिजिन,
पॉइंट फिक्स है यहाँ पे, ये ओरिजिन आप कहीं भी ले सकते हो, ये कोई रैंडम चॉइस है तो, लेकिन फिक्स ओरिजिन हो। और मैंने कहा कि ये इधर की तरफ है एक्स एक्सिस, और मैंने नीचे की तरफ मान लिया वाई एक्सिस। ये मैंने दो चीजें मानी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस समय कार का एक्स पोजीशन यहाँ है एक्स, और इस समय बकेट की जो वाई पोजीशन है वो यहाँ पे है वाई। फिर से dt टाइम बाद की बात करते हैं, dt टाइम बाद। हाँ जी, dt टाइम के बाद क्या होगा बताओ? dt टाइम के बाद ये कार थोड़ी आगे जाएगी, तो कार कहाँ हो जाएगी? x plus dt dx x plus dx। बकेट थोड़ा और ऊपर आएगी, बकेट y की plus पोजीशन y plus dy dy। फिर से वही बात है, x बढ़ रहा है, इसका मतलब dx क्या है? Positive. y देखो आप, ये y था और ये y plus dy, y कम हुआ है, इसका मतलब dy क्या होगा? negative नेगेटिव। तो सबसे पहले तो मैंने vb और v कार लिख दिया, कार इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, तो v कार को तो मैं लिख सकता हूँ dx by dt, इसकी स्पीड पे होगी। v बकेट क्या लिखें बताओ, क्या लिखें? dy by dt की माइनस dy by dt? minus dy by dt माइनस dy by dt, ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद सुनो, अब अगेन वही काम है, x और y में किसी कांस्टेंट की मदद से रिलेशन लेके आना। आज तो थीटा वेरिएबल है, अभी पिछले क्वेश्चन में तो थीटा कांस्टेंट था, तो tan थीटा हमने कर दिया। आज थीटा तो वेरिएबल है, तो x और y में मैं रिलेशन कहां से लेके आऊं? किसी t टाइम पे देखो, ये लेंथ है y, रस्सी की ये लेंथ तो है y। अच्छा, ये y ये x, तो ये लेंथ पाइथागोरस से कितनी होगी? पाइथागोरस से ये वाली लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं? yes sir भाई यहाँ से यहाँ रस्सी की लेंथ है y, और यहाँ से यहाँ ये है, तो टोटल लेंथ ऑफ द रोप क्या होगी? मैं कुछ तो यूज करूँ, कहीं से तो कोई कांस्टेंट निकाल के लाऊं। यहाँ पे देखो, रस्सी की लंबाई तो खींचेगी नहीं, ये इनएक्सटेंसिबल रोप है, तो टोटल लेंथ मैंने लिखी, टोटल लेंथ ऑफ द रोप, यहाँ से तो y एंड यहाँ से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। पिछली बार थीटा कांस्टेंट था, इस बार लेंथ कांस्टेंट है, तो अगर मैं दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो dl by dt कितना हो जाना है? भाई l तो फिक्स है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप तो फिक्स है, तो अगर मैं l के रेस्पेक्ट में, सॉरी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, टोटल लेंथ ऑफ द रोप फिक्स है, तो dl by dt कितना हो जाएगा? 0 0। दोनों साइड हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो 0 इज इक्वल टू dy by dt प्लस, अब यहाँ चेन रूल लगेगा, चेन रूल देखो, ये पावर है हाफ, पूरे की पावर हाफ है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है? पावर आगे आ जाती है, फिर 1 पावर में माइनस हो जाता है एक कम होगा तो पावर माइनस हाफ होगी, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी इसके अंदर था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बताओ, ये डिफरेंशिएशन लिखना आया कि नहीं आया हमें? yes sir ठीक है, यहां से मैं इस dy by dt को इधर ले आया, तो ये बन गया माइनस dy by dt इज इक्वल टू, इसको नीचे ले गया तो 1/2, और ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, पावर हाफ मतलब अंडर रूट। इसके अलावा डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर और डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। अभी बताओ क्या ये यहाँ तक पूरा समझ में आया कि नहीं आया? हम yes इसको, sir ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। दिस इंप्लाइज माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये 2 कॉमन आके नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देगा, 2 कॉमन आके नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये बचा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी। ये सारी वैल्यूज बनी। अब इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं वेलोसिटीज और थीटा की टर्म्स में।
dy बाई dt, माइनस dy बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूँ यहां से, माइनस dy बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बकेट। बकेट यस सर। तो ये इसकी जगह आ गया, तो माइनस dy बाई dt की जगह मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ बकेट इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस ट्राइंगल से देखो, ये लेंथ है x, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये y, और ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस ट्राइंगल में देख के बताओ, x अपॉन ये, x अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा। तो इसकी जगह आ गया कोस थीटा इनटू dx बाई dt। dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार। प्लस में आगे चलूं, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आया बताओ, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना है इस ट्राइंगल से, साइन थीटा। साइन थीटा इनटू dy बाई dt को मैं क्या लिख सकता हूँ यहां से वेलोसिटी ऑफ बकेट। माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बकेट, तो ये माइनस हो गया एंड वेलोसिटी ऑफ बकेट हो, इस v बकेट को इधर उठा लाओ, तो v बकेट कॉमन, और ये आया 1 प्लस साइन थीटा, और इधर बचा वेलोसिटी ऑफ कार इनटू कोस थीटा। अब आप बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जब हम कर रहे थे, थोड़ी देर पहले रूल लगा के, तो आंसर क्या आया था, रूल लगा के हमने किया तो आंसर क्या आया था, वी बी इक्वल टू वी सी कोस थीटा। और अभी आंसर क्या आया है, VB इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू VC कोस थीटा। अब दोनों आंसर साइमल्टेनियसली तो सही होंगे नहीं, तो आप बताओ कहाँ पे क्या मिस्टेक है, इस मेथड में मिस्टेक है कि उस मेथड में मिस्टेक, बताइए किस जगह पे क्या मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। देखो ज्योमेट्रिकली मैं इसीलिए आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आप पहचानना सीखें इन चीजों को कि भाई हम कर क्या रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से नए कंस्ट्रेंट्स आएंगे, बहुत से नए कंस्ट्रेंट्स अगर क्वेश्चन में आते हैं तो रूल नहीं है, तो फिर कैसे समझना होगा चीज को, उसी के लिए ये क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। हाँ भाई ये बताओ, आपको एक एक पार्ट समझ में आया पूरा यहाँ तक, यस सर। ठीक है, क्या इसमें कहीं कोई कमी नजर आ रही है, कोई मिस्टेक नहीं आ रही शायद, ठीक है, और रूल तो कल हमने सीख ही लिया था, उससे देखते हैं तो ये आंसर है, और इससे देखते हैं तो ये आंसर है। इसको आप आराम से जज करना, आराम से जज करना, बिकॉज ये क्लास ही नहीं, ये वीडियो भी तो मैं अपलोड करता हूँ, अच्छे तरीके से जज करके, और आप फिर इसका जवाब देंगे कि कहाँ पे क्या गलती है, क्योंकि आज की क्लास मेनली मैं ले रहा हूँ ज्योमेट्रिकल तरीकों पे, कि भाई रूल अपनी जगह है लेकिन ज्योमेट्रिकल तरीकों से किस तरह से कोई क्वेश्चन सोल्व किया जाए, ठीक है, समझ में आ गए, एक ही चीज के दो दो आंसर आ रहे हैं, आपको पता लगाना है कि क्या मिस्टेक है। मैं और अगले सवाल पे चलूंगा अभी ज्योमेट्री को ही यूज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपका होमवर्क है, आप करके इसका जवाब देंगे, व्हाट्सएप पे जवाब दे देंगे मुझे कि किस तरह से क्या है। अगला देखो, जैसे मान लो इस तरह का कुछ है कि ऑलमोस्ट इसका आइडेंटिकल दे रहा हूँ, बिल्कुल सर ये रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हाँ बिल्कुल हो रहा है। यस सर। आपको जब भी देखो, ये आपको मैंने होमवर्क दिया है, आपको जब भी दोबारा से ये रिवाइंड करना हो, देखना हो क्या था, तो आप एक एक स्टेप देख सकते हैं कि भाई कहाँ पे क्या है। अगला देखो, मैं बिल्कुल आइडेंटिकल एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। मान लो एक बॉल हवा में लटका रखी है, बकेट नहीं है, एक बॉल हवा में लटका रखी है, और वो जमीन यहाँ पे है, ये हाइट कैपिटल एच फिक्स है, इस तरह से कैपिटल एच की हाइट है और ये फिक्स है। अब वैसा ही अगर अरेंजमेंट आपको चाहिए तो हमने इसको एक गाड़ी से बांध दिया,
बताओ क्या सिमिलर अरेंजमेंट बना कि नहीं है? यस सर। ठीक है, और मैं इस गाड़ी को आगे लेके जाऊंगा तो बिल्कुल उसी तरह से ये बॉल इसी समय गाड़ी की स्पीड हमने क्या दी थी अभी, वी कार वीसी, और मान लो ये एच हाइट पे है, फिलहाल ये दिया गया है कि ये एच हाइट पे है, तो आपको ये बताना है कि शुरू में जैसे ये बोल दिया कि ये दोनों टच कर रहे थे, मतलब जब ये गाड़ी यहाँ पे थी तो बॉल भी उसी हाइट पे थी, समझ गए हो क्या है? गाड़ी जब यहाँ थी तो बॉल भी बिल्कुल उसी हाइट पे थी, इस तरह से। अगर मैं यूं कहूँ कि गाड़ी यहाँ पे थी जब बॉल उसी हाइट पे थी, तो बताओ रस्सी की टोटल लंबाई कितनी मान सकते हैं? जब गाड़ी यहाँ पे थी तो बॉल भी इसी हाइट पे थी, तो रस्सी की टोटल लंबाई कितनी बोल सकते हैं? सर 2h। ये हाइट कितनी है? h है, तो ये हाइट भी h होगी, तो रस्सी यहाँ से यहीं तो गई, इसको इग्नोर किया करो, इस छोटी सी जो लेंथ है बीच में, तो टोटल लंबाई रोप की कितनी हो जाएगी? 2h हो जाएगी। 2h। ठीक है, अब देखो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन कि आप बताओ कि जो ये जो बॉल लटका रखी है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब गाड़ी x हाइट आगे, x डिस्टेंस आगे जा चुकी है, और रस्सी की ये जो ऊपर से ये बॉल की हाइट है ये h बची। ये कोई सिचुएशन है, यहाँ x वेरिएबल है और यहाँ h वेरिएबल, यहाँ x वेरिएबल है और यहाँ h वेरिएबल, और अब आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल, बकेट की जगह बॉल होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगी? कोई थीटा वीटा नहीं दिया, कोई थीटा हमें नहीं दिया है, इन टर्म्स ऑफ x एंड h, इन टर्म्स ऑफ x एंड h आपको बताना है कि ये क्या होगा। देखो फिर वही, क्या कोई सवाल अलग किया है मैंने? मैं तो आपको उसी चीज में इन्वॉल्व करवा रहा हूँ जो पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल यहाँ पानी की बाल्टी थी उसी तरह का ही तो सिस्टम था ये। डायरेक्ट फॉर्मूले से बताना क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपने लगाया, मतलब रूल लगाया, तो ये पुली एट रेस्ट है, पुली एट रेस्ट है, ये एंड ऊपर जा रहा है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी यहाँ से? सर वीबी। वीबी। अब इस क्वेश्चन में थीटा वीटा तो दे नहीं रखा हमें तो इस समय x और h ये दिखाया है, थीटा तो दिखाई नहीं रखा, केवल x और h दिखा रखा है। तो इन टर्म्स ऑफ थीटा आपको खुद ये प्लॉट करना चाहिए, यहां से यू कर लीजिए, लेट दिस एंगल भी थीटा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइट कितनी है? h, ये डिस्टेंस है x, तो ये कितना बचा इधर वाला पाइथागोरस, अंडर रूट स्क्वायर प्लस x एक्स स्क्वायर स्क्वायर। प्लस। अब बताओ रस्सी के दूसरे एंड की वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ है या आगे की तरफ है? रस्सी के दूसरे एंड की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग है या अलोंग द कार है, किधर होगी? अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द कार? अलोंग द कार, जो कि जिससे अटैच होती है ना, जो रस्सी का जो एंड जिससे अटैच होगा तो उस एंड की जो वेलोसिटी होगी वही इसकी होगी, यानी कि इस एंड की वेलोसिटी है vc। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी इस एंड की, पुली से, पुली रेस्ट पे है, तो आप इसका कंपोनेंट कर दो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुली, इधर की तरफ, समझ गए हो? कभी सिखाया था थोड़ी देर पहले वो, ये थीटा तो ये भी थीटा, कितना बना? वीसी cos थीटा। vc cos थीटा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब जो हमारा रूल है वो हमें क्या बताता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो इक्वेशन क्या बनी, vb इक्वल टू vc इनटू cos थीटा। अच्छा थीटा नहीं था हमारे पास, तो लेकिन अब cos थीटा तो आ ही गए यहाँ से, तो बताओ cos थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल से, cos थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल से, रेड वाली जो ट्रायंगल है इससे, बोलो इस ट्रायंगल से cos थीटा कितना होगा? x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, मतलब ये मैं ये बता रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन में
थीटा नहीं दिया होता और पैरामीटर्स दे रखे हैं, उनको देख के आपको लगा लेना है कि आएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल वही तो काम हो गया जो पीछे हमने वहां पे देखा था, बकेट, ये बकेट थी, वो कार थी, और VB इज इक्वल टू VC इनटू cos थीटा, और उसी तरह से ये रिलेशन बना। अब ये क्वेश्चन तो करवाने का पर्पस ये था कि अगर थीटा ना दिया हो तो cos थीटा कैसे लेके आए, लेकिन बात वही आती कि ज्योमेट्रिकली कैसे करें इसको। अभी आपने थोड़ी देर पहले ज्योमेट्रिकली किया था पिछला सवाल, दिक्कत क्या आ रही थी, जो जिस तरीके से हम सोचते गए आप करते गए, VB इज इक्वल टू VC cos थीटा, लेकिन साथ में एक और टर्म VB की बन रही थी, तो VB के साथ एक फैक्टर आ गया था 1 प्लस sin थीटा। बताओ भाई, अभी पढ़ा था ना आपने अभी भी थोड़ी देर पहले। Yes, sir. तो अब ये आपका होमवर्क होगा कि आप वो आइडेंटिफाई करें कि भाई क्या कहाँ पे क्या मिस्टेक है, और ये मैं आपको बता देता हूँ, आंसर तो ये है ही, जो सही है आंसर है वो तो ये है ही, लेकिन आपको मिस्टेक अपनी आइडेंटिफाई करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में कंस्ट्रेंट पे। कल वाली क्लास से फिर हम न्यूटन्स लॉ और ये पार्ट स्टार्ट कर लेंगे। आज ही कंस्ट्रेंट पे लास्ट क्लास हम ले रहे हैं। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि इस तरह का मैं बताऊं, कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट भी ले लेते हैं और स्प्रिंग कंस्ट्रेंट भी ले लेते हैं। सपोज दोनों में कंस्ट्रेंट एक साथ ले रहा हूं, ग्राउंड है, इस पे फिक्स पुली है, ग्राउंड है, यहाँ पे फिक्स पुली है, और ये इस तरह का अरेंजमेंट है, ये दीवार है और अगेन फिर ये ऊपर छत है। एक ब्लॉक यहाँ है, रस्सी है, और एक ब्लॉक यहाँ है। तो देखो मैंने प्लेन के साथ कांटेक्ट भी कर दिया और साथ में स्ट्रिंग भी ले ली। ये एंगल है थीटा। आपको ये इंफॉर्मेशन दिखा रखी है, इनके नाम हम डाल देते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी, ये तीनों के नाम हैं। अब आपको ये दे रखा है कि भाई किसी इंस्टेंट पे तीनों की एक्सेलरेशन दिखा दी, किसी भी इंस्टेंट पे तीनों की एक्सेलरेशन दिखाइए। कैसे दिखाइए कि इसकी एक्सेलरेशन c है इधर, इसकी एक्सेलरेशन b है इधर, और इसकी एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू c a है इधर। मान लो क्वेश्चन है, या यूं कहें कि किसी न्यूटन लॉ के सवाल में आपका ये डायग्राम बन गया, इस तरह का कोई डायग्राम बना जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। उसमें तीन वेरिएबल्स आ गए a b और c, लेकिन दो ही इक्वेशन कहीं से बन पा रही है न्यूटन लॉ से, और मुझे तीसरी इक्वेशन की जरूरत है, तभी तीनों सोल्व हो पाएंगे। इसमें आपने ए तो क्या माना है, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ए विद रेस्पेक्ट टू सी, सी के रेस्पेक्ट में तो नीचे आएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो पता नहीं कहाँ जाएगा। ए तो हमने ये माना, और जो बी और सी माने हैं, बी और सी, दीज आर द एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, C is also acceleration of C with respect to ground। अब आपको एक रिलेशन लाना है A, B और C। क्वेश्चन आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अभी बताओ, अब आप ट्राई कीजिए इसको कि कैसे हम A, B और C में रिलेशन लेके आए यहाँ से। किस तरीके से आप A, B और C में रिलेशन लेके आएंगे वो देखना आपको। आप रूल से मत दो यार, रूल सीख लो, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ज्योमेट्री में जाने की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां तक हमारे पास रूल है आप रूल से ट्राई कर लीजिए। जो रूल वेलोसिटी में वही रूल एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच ऑफ वन एंड टुवर्ड्स द पुली इज सेम एज द एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ अदर एंड फ्रॉम द पुली। कौन सा एंड पुली से सेपरेट हो रहा है एंड कौन सा एंड पुली को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं स्ट्रिंग के दो एंड्स के नाम दूं,
ये एंड है एंड नंबर 1 और ये एंड है एंड नंबर 2। एंड वन सेपरेट हो रहा है, एंड टू अप्रोच है। अप्रोच कर रहे ठीक है, एंड 1 सेपरेट हो रहा है, एंड 2 अप्रोच कर रहा है। देखो तरीका देखो आप इधर। सबसे पहली बात, अगर मैं एंड 1 को देखता हूं, अगर मैं इसमें एंड 1 को देखता हूं तो मैं लिखूं एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ एंड 1 फ्रॉम द पुली। ये लिखते हैं पहले हम। कैसे कैसे लिखना होता है, ए और सी दोनों की एक्सेलरेशन लिखो, फिर उन एक्सेलरेशंस के टुकड़े कर दो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पार्टिकल्स ए एंड जो पुली है वो, और उसके बाद फिर देख लो कि जोड़ने हैं कि घटाने हैं। ए की एक्सेलरेशन किधर है, ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। ठीक है। सी की एक्सेलरेशन किधर है, क्योंकि पुली पुली तो सी के साथ फिक्स है, तो पुली की एक्सेलरेशन किधर है बताओ। सी की तरफ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पुली रेस्ट पे है। कारण आप ये बताओ, ए आपने किसके रेस्पेक्ट में माना था एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, सर ए ग्राउंड के ब्लॉक रेस्पेक्ट में है कि सी के रेस्पेक्ट में। सी के रेस्पेक्ट में। तो जब आप इसकी एक्सेलरेशन ए दिखाओगे तो सी के रेस्पेक्ट में है, तो सी को रेस्ट पे मानना होगा, और अगर सी रेस्ट पे है तो पुली भी रेस्ट पे है। आ गया क्या समझ में? तो अभी बताओ एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ एंड 1 क्या लिखूंगा सर ए। ओनली ये रेस्ट पे है, और इसके कोई टुकड़े करने नहीं, ये कोई टेढ़ा मेढ़ा है नहीं, ये गाई की लाइन पे लग रहा है। ये सिंपली आपका क्या निकल के आया, ये आ गया कि नहीं आया समझ में? यस सर। अब मैं चलता हूं दूसरे एंड की तरफ, और वहां मुझे लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच ऑफ एंड 2 मैं टुवर्ड्स द पुली। अब देखो एंड 2 को देखो और पुली को देखो, एंड 2 की एक्सेलरेशन कितनी है, सर बी। लेकिन ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो पुली रेस्ट पे नहीं है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पुली की एक्सेलरेशन वही है जो सी की है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये सी की एक्सेलरेशन आगे सी है, तो पुली की जो एक्सेलरेशन होगी वो भी आगे की तरफ होगी और सी होगी। अभी आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। अब बताओ क्या होगी एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच दोनों की, इस डायग्राम को देख के। सी प्लस बी। हाँ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो बी प्लस सी। अब हम आते हैं अपने रूल पे, जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का जो रूल था, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का जो रूल था वो क्या कहता है कि एक की जो एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन है, दूसरे की एक्सेलरेशन ऑफ अप्रोच, तो ए बराबर हो जाएगा बी प्लस। ये बताओ क्या ये क्वेश्चन आया क्या समझ में? यस सर। अब आप ये बताओ इसमें मैंने कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट का यूज कहाँ किया, कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट का यूज कहाँ कर लिया? यहाँ कर लिया कि जब विद रेस्पेक्ट टू सी आपने लिखा तो ये बोल दिया कि ये इधर जाएगा, कारण विद रेस्पेक्ट टू सी का मतलब सी आपने रेस्ट पे माना। अगर सी रेस्ट पे है तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए और सी दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। तो अगर सी रेस्ट पे है तो ए की भी इधर एक्सेलरेशन नहीं होगी, इसका मतलब ई के रेस्पेक्ट में ए की एक्सेलरेशन पैरेलल ही हो सकती है, परपेंडिकुलर हो नहीं सकती है। यहाँ वो अल्टीमेटली यूज हो गया। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया A इज इक्वल टू बी प्लस सी। चले भाई आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, सुनो मैं आपको इस पे कंस्ट्रेन मोशन पे 10 क्वेश्चंस का एक सीपीपी दूंगा। आज तो पहले टेस्ट लेंगे, आज अभी नहीं, अभी करने के लिए नहीं। आज तो 7 बजे टेस्ट होगा, उससे पहले तो मैं नहीं दूंगा, तो वो तो काइनेमेटिक्स पे टेस्ट है। लेकिन उसके बाद मतलब कल सुबह तक या आज लेट शाम को मैं एक सीपीपी दूंगा केवल 10 सवालों का, जिसमें
कुछ तो यही होंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यही तो सवाल है कि वही जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ अलग भी होंगे। तो वो एमसीक्यू नहीं, वो आपको खुद सोल्व करने होंगे। तो कल की क्लास से पहले आपको 10 सवाल जिनमें कुछ हो चुके होंगे, 2-3 सवाल वो आप सोल्व करके रखेंगे, और वो ओनली एंड ओनली ऑन कंस्ट्रेंट मोशन होंगे, और मेनली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ज्यादा यूज हो रहा होगा। हाँ जी बताओ, कर लेंगे ना ये ट्राई? कर लेंगे। ठीक है, Yes, अब ये sir. बताओ, सुनो, कंस्ट्रेंट में हमने 3 चीजें सीखी, कंस्ट्रेंट मोशन में 3 चीजें सीखी। अभी मैं जस्ट एक आखिरी काम ये करूंगा, एचसीवी के क्वेश्चन पे आऊंगा। कंस्ट्रेंट में हमने 3 चीजें सीखी, स्ट्रिंग सीधा रूल, कॉन्टेक्ट सीधा रूल, देन कुछ नहीं है तो ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकली सबसे टफ बनता है, क्योंकि रूल ज्योमेट्री से ही निकलते हैं, और रूल बना के वो क्वेश्चन आसान होते हैं। ज्योमेट्रिकली टफ बनता है, तो एक काम तो आज आपको दे रखा है कि आपको उसमें मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है कि क्यों वो अलग आंसर आ रहा है। अब देखो, एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन था, कल दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 13 करने को, यस सर। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? किया ही नहीं होगा यार आप दोनों ने तो। अरे किसी ने किया भी है कि नहीं? कोई जवाब ही नहीं दे रहा अब तो। किसी बच्चे ने किया कि नहीं किया? देखो यार, कुछ ऐसा डायग्राम होगा, अभी देख लो अपनी बुक में, चाहे करने चाहिए, ऐसे क्यों छोड़ देते हो आप काम को? कुछ इस तरह का उसमें डायग्राम था, और किसी इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी थी थीटा, दोनों एंड्स को यू स्पीड से खींचा जा रहा था। तो पूछी थी कि ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। हमें यही था क्या सवाल? बताओ, मेरे पास बुक नहीं है अभी यहाँ पे, एक बार देख लो प्लीज, हमें कि यही सवाल है क्या? यस सर। Yes, sir. दोनों एंड्स को यू स्पीड से खींचा जा रहा है। ये काइनेमेटिक्स चैप्टर में है, मतलब ये कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, न्यूटन लॉ का नहीं है। तो आपसे ये पूछा है कि ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी। बाइसिमेट्री, बाइसिमेट्री जो ब्लॉक है वो सीधा ऊपर जा रहा होगा। मैंने माना कि भाई ब्लॉक की स्पीड है वीबी। अब बहुत से बच्चे यहाँ आंसर दे आते हैं यू कोस थीटा, फटाफट बोले स्ट्रिंग कंस्टेंट पढ़ रखा है तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा कि ये यू से आ रहा है। देखो कैसे करते हैं, सुनो गलत तरीका, ये यू से आ रहा है तो ये यू से इधर जाएगा, तो यू से इधर जा रहा है तो उसका कंपोनेंट कर दिया, तो वी भी हो गया यू कोस थीटा। कुछ बच्चे डबल कर आते हैं, बोले भाई 2 रस्सी लगा रखी है तो 2 यू कोस थीटा, ना यू कोस थीटा होगा ना 2 यू कोस थीटा। आप बिल्कुल जो स्ट्रिंग कंस्टेंट है उससे चलिए, ये एंड नंबर 1 और ये किसी भी रस्सी का एंड नंबर 2। सबसे पहली बात, एंड नंबर 1 पुली पी को मैं देख रहा हूँ, ये रेस्ट पे थी, ये पुली रेस्ट पे है, उसमें पुली पी से एंड नंबर 1 सेपरेट हो रहा है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो आप बताओ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ एंड 1 क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ एंड 1 फ्रॉम द पुली, पता ही है, इस डायग्राम को देखते तो बड़ा आसान है। कितना होगा बोलिए? अरे बोलो यार, इसको देख के वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ एंड 1। भाई ये पुली रेस्ट पे है, ये एंड यू स्पीड से खींचा जा रहा है, ये वेलोसिटी इसी डायरेक्शन के लोगे तो कोई टुकड़े नहीं करने हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ एंड 1 बताओ क्या होगी? क्या हो गया, म्यूट हो गया क्या? आप आवाज ही नहीं आ रही है एक भी बच्चे की। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ एंड 1 होगा यू। अब एंड 2 को मैं देखता हूँ, एंड 2 किधर जा रहा है? भाई एक बार आप जवाब देना, आप अगर दे सकते हो तो यस सर नो सर तो बोलो, ताकि मुझे पता लगे कि आवाज आपकी आ भी रही है कि नहीं। यस सर। यूं बताओ, अब इसका जवाब देना। एंड 2 रस्सी का अलोंग द स्ट्रिंग जा रहा है कि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है? एंड 2 वर्टिकली अपवर्ड। हाँ, जिससे रस्सी अटैच होगी वो जिधर जा रहा होगा, रस्सी का एंड उधर ही जाएगा। यूं मत सोचना एंड 2 इधर जा रहा है, एंड 2 जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो एंड 2 की वेलोसिटी इधर है। पुली रेस्ट पे है, पुली रेस्ट पे है,
और जो एंड टू है वो ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बोले हम एंड टू की, क्या करें, कंपोनेंट करना पड़ेगा। वीवी का हमने एक कंपोनेंट लिया, वीवी का एक कंपोनेंट लिया, बताओ कितना होगा ये कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, कितना होगा, वीवी कोस थीटा। तो n2 की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बनी बताइए, n2 की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, VB cos theta. VB cos वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ n2 इज वीवी कोस थीटा। अब हमारा स्ट्रिंग का रूल कहता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट का रूल, एक की जो सेपरेशन है दूसरे की अप्रोच, तो u बराबर वीवी कोस थीटा, एंड यहां से जो वीवी आएगा दैट विल बी इक्वल टू u इनटू सेकेंड थीटा है, u अपॉन कोस थीटा। अब मुझे ये बताओ ये किया क्यों नहीं कल ट्राई, होता नहीं होता वो एक अलग बात थी, मैंने बिल्कुल लास्ट में भी कहा था कि भाई ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, किया क्यों नहीं आप लोगों ने यार ट्राई। अरे एक एक दो दो सवाल भी छोड़ते चलोगे फिर कैसे बात बनेगी। तो अब आपको क्या पता, आपसे होता नहीं होता, आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन में आप कितना कर पाते, ना आपको गलतियों का एहसास होगा कि क्या गलतियां हो जाती है एग्जाम में। मैं जैसे आज 12th वालों को मैंने 45 सवाल दिए होमवर्क में अभी शाम तक करने के लिए, 45, तो बच्चे करेंगे उसको अटेम्प्ट, शाम को बताएंगे कोई डाउट है कि नहीं। आपको मैंने एक सवाल दिया था फिर भी आप नहीं कर रहे हैं उसको, चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना ये इस तरह की गड़बड़ ना करे, ठीक है। जो भी होमवर्क दिया जाए वो जरूर करना है। अभी आज का काम फाइनली बस मैं फिनिश कर रहा हूँ क्लास को। आज का काम 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट शाम 7 बजे, और एक सीपीपी आपको दिया जाएगा कंस्ट्रेंट पे 10 क्वेश्चन का जिनमें कुछ डिस्कस हो चुके होंगे, वो आपको कल की क्लास से पहले अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अब खत्म करते हैं क्लास, थैंक यू। सर 7 बजे लोगे डाउट? हैं क्या कह रहे हो? 7 बजे डाउट्स लोग? 7 बजे टेस्ट है आपका, 7 बजे आपका टेस्ट है, ये कहा है मैंने, कल कहा था कल 7 बजे 10th का टेस्ट था। ओके कल मैंने ओके कहा था सर। कि आप कल डाउट पूछ सकते थे 7 बजे, ये था, ठीक है। आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो आप पहले भेज सकते हैं अपने डाउट, ठीक है। ये सर डाउट है। तो आप पहले भेज देना, मैं जब भी जैसे भी होगा आपके साथ डिस्कस कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ओके सर। ठीक है। चलिए, थैंक यू।